करनाल में 4 दिवसीय आलू एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो के समापन समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जेपी दलाल ने एक्सपो में लगाई गई आलू की प्रदर्शनी में नई नई किस्मों को देखा और किसानों से भी इसे अपनाने की अपील की। अलग अलग वैरायटी जो यहाँ हमारे देश में कामयाब हो सकती है, उनका प्रदर्शन यहाँ पर होता है। ये हमारा जो बाग है हॉर्टिकल्चर का, उसका एक केंद्र है और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो नई नई चीज़ करनी होती है, फसलों का विविधीकरण करना होता है, इस केंद्र के माध्यम से भी ये काम होता है। यहाँ ऐसे बीज हैं जो 70 दिन के अंदर भी तैयार हो जाते हैं आलू, तो उससे किसान तीसरी फसल के रूप में भी अपनी बिजाई कर सकता है। वहीं कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि कैसे युवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। इफ्को के साथ मिलकर युवाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इफ्को के साथ मिलकर के 1 लाख का टारगेट रखा है। अभी हमने इफ्को के साथ मिलकर के ड्रोन की ट्रेनिंग दिलवाई है और पिछले 15 दिन पहले 10 ड्रोन की वैन 13 लाख की लागत की जो ट्रेंड पायलट्स थे उनको सिर्फ 1 लाख की सिक्योरिटी पे उपलब्ध कराई है। 125 वैन हम उपलब्ध कराएंगे। आगामी बजट को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस के समय कृषि बजट केवल 800 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 3900 करोड़ रुपए हो गया है। देखिए, कृषि का बजट तो जो कांग्रेस के वक्त में 800 करोड़ रुपए का था, जो बढ़ के 3900 करोड़ रुपए का हो गया। बागवानी का बजट कई गुना बढ़ा है। इसी तरह से गौशाला का बजट है वो 10 गुना बढ़ा है। नहरों का बजट 4-5 गुना बढ़ा है। विशेष ध्यान है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो, ग्रामीण लोगों की आमदनी बढ़े, ग्रामीण भारत में अच्छी विकास हो, और मैं समझता हूं कि इस बार भी बजट का यही फोकस है। वहीं प्रदर्शनी में आए किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि नई किस्मों के इस्तेमाल से किसानों को बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल खेती को और अधिक उन्नत करेगा। गन्ने का किसान से अगर आप पूछोगे तो गन्ने के बारे में बताएगा। अगर मैं आलू का हूँ तो मुझे आलू के बारे में बेनिफिट बता सकते हैं। पर्टिकुलर एक 3 महीने की क्रॉप है। 3 महीने की क्रॉप में अगर हम अच्छा प्रोसेसिंग वैरायटी अगर हम लगा रहे हैं तो हमें आराम से अच्छे खासा 20,000-25,000 प्रति बीघा हमें बच जाता है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़ करनाल है। यहाँ से सीड लेके आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन में जा सकते हैं, फाउंडेशन ले सकते हैं, ब्रीडर ले सकते हैं, मिनी ट्यूबर ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यहाँ पे काम कर रहा है। इसमें क्या कि कुछ क्लोन्स ऐसे बढ़िया निकल के उनके आ रहे हैं, जैसे 7008 कुफरी उदय रिलीज हुआ है, कुफरी लीमा रिलीज हुआ है। इससे क्या है कि किसानों की आय बढ़ी है, क्योंकि एक तो कम दिन की वैरायटी है वो 60 दिन में मतलब कि 200 पैकेट निकलना कच्ची खुदाई में। आलू की खेती करें बिल्कुल सर, बिल्कुल बेनिफिट है। अगेती वैरायटी है उनकी। अगर आप लगा के अगेती नवंबर में निकाल रहे हो तो मार्केट में जो सबसे पहले आलू निकलेगा उससे बेनिफिट ज्यादा होगा किसानों को। इससे रेट क्या है, अच्छा मिलेगा। और किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि चाहे किसी भी स्टेट का फार्मर हो, अच्छी गुणवत्ता का सीड हरियाणा वाले फार्मर से ले। हरियाणा में बहुत फार्मर ऐसे ग्रोवर्स हैं जो अच्छी गुणवत्ता का सीड प्राप्त उगा रहे हैं और आगे दूसरे स्टेट को सप्लाई दे रहे हैं। एक्सपो की खास बात ये रही कि इसमें सामान्य आलू के साथ साथ काले, गुलाबी, बैंगनी रंग जैसी अनेक आलू की किस्में भी देखने को मिली। वहीं खारे पानी से भी खेती की जा सकती है। ये किसानों के लिए खेती करने के लिए एक नई दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।